अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। चलो बच्चों, आज हम क्लास 1 हिंदी में लेसन 10 पगड़ी का अभ्यास करते हैं। वैसे बच्चों, पगड़ी हमने देखी, आपने देखी है पगड़ी पुराने जमाने में, और अभी तक जो मर्द लोग होते हैं, जो मर्द होते हैं, वो अपने सिर पर पगड़ी बांधते हैं। कहा जाता है उसको, क्या कहा जाता है बच्चों? पगड़ी। तो ये जो पगड़ी होती है, वो पगड़ी के बारे में यहाँ बताया हुआ है। चलो बच्चों, सबसे पहले हम इसको रीड करते हैं। आप भी टेक्स्ट बुक ओपन करो और मेरे साथ रीड करना। लेसन 10 पगड़ी। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रग गया मैं, न रह गई पगड़ी। बच्चों, फिर से उसको रीड करते हैं। मैली पगड़ी इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रग गया मैं, न रह गई पगड़ी। यहाँ बच्चों हम पिक्चर में देखते हैं, ये जो पगड़ी होती है वो पगड़ी खुली हुई है, क्योंकि वो कैसी हो गई है? मैली। कैसी हो गई है? मैली, जिसको हम गंदी कहते हैं। वो पगड़ी सिर पर बांधते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया है? वो पगड़ी मैली हो गई है। क्या हो गई है? मैली है। अगर कोई चीज मैली या गंदी है तो हम क्या करते हैं? उसको वॉश करते हैं ना, उसको हम धोते हैं और उसको साफ करते हैं। तो ये जो पगड़ी है वो पगड़ी मैली हो गई है, इसके लिए उसको क्या कर रहे हैं? वॉश कर रहे हैं, धो रहे हैं। इतनी रगड़ी, इतनी रगड़ी, रगड़ रगड़ कर धोते हैं ना बच्चों। ये मम्मी या दीदी जो घर में कपड़े धोते हैं, कपड़े वॉश करते हैं, तो वो भी कपड़े को रगड़ते हैं, उसके ऊपर ब्रश लगाते हैं और कपड़े को रगड़ रगड़ कर धोते हैं। तो ये जो मैली पगड़ी है उसको इतनी रगड़ते हैं, इतनी रगड़ते हैं कि रह गया मैल, खाली मैल ही रह जाता है, न रह गई पगड़ी, पगड़ी नहीं रही। यानी ये जो मैली पगड़ी थी, ये मैली पगड़ी को इतना रगड़ा गया, इतना रगड़ा गया कि उसका मैल रह गया, लेकिन पगड़ी नहीं दिखाई। यानी उसको रगड़ रगड़ के क्या कर डाला? फाड़ डाला। ये जो पगड़ी है वो क्या हो जाती है? पगड़ी फट जाती है, उसका मैल रह जाता है। लेकिन जो पगड़ी है वो जैसे मूल रूप में होती है, जैसे हम उसको देखते हैं, वैसे वो अभी दिखाई नहीं देती है। तो आई होप बच्चों, ये जो पगड़ी है, ये जो पगड़ी है वो पगड़ी के बारे में यहाँ पिक्चर में हमें बताया हुआ, जैसे मैंने अभी आपको बताया हुआ है। ये जो मैन है, जो है, वो उसके हाथ में क्या रखी हुई है? उसने पगड़ी रखी हुई है, और ये पगड़ी कैसी है? मैली है। कैसी है? मैली है। और यहाँ क्या रखा हुआ है बच्चों? पानी रखा हुआ है, उससे वो पगड़ी को साफ किया जाए, लेकिन उसको इतना रगड़ा जाता है कि वो पगड़ी रहती नहीं है। उसका जो मैल है वो मैल ही हमें दिखाई देता है। अब बच्चों आगे देखते हैं। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन जगरी, इतनी जगरी, इतनी जगरी, इतनी जगरी, इतनी जगरी, टल गया मैल और टल गई पगड़ी। फिर से बच्चों उसको हम रीड करते हैं। हट्टी कट्टी मोटी तगड़ी, मलकिन जगरी, इतनी जगरी, इतनी जगरी, इतनी जगरी, इतनी जगरी, टल गया मैल और टल गई पगड़ी। यहाँ बच्चों हमें पिक्चर में दिखाई देता है, यहाँ क्या हमें दिखाई देता है? औरत दिखाई देती है। वो क्या है? मलकिन है, जिसको हम मालकिन कहते हैं। सेठानी कहते हैं ना बच्चों जिसको हम, उसको क्या कहा जाता है? मलकिन। वो मालकिन है। हट्टी कट्टी हम पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों, वो कैसी है? हेल्थी है, हट्टी कट्टी है, तंदुरुस्त है। मोटी तगड़ी, वो देखने में भी मोटी और तगड़ी है। मलकिन जगरी, मलकिन यानी जो मालकिन होती है, वो मालकिन उसको झगड़ती है, उसके साथ लड़ाई करती है। क्यों लड़ाई करती है? कि वो पगड़ी दो के वो क्या कर डालता है? फाड़ डालता है। वो पगड़ी पहले जैसी नहीं रहती है, इसीलिए मालकिन उसको झगड़ती है, उसके साथ
लड़ाई करती है, उसको लड़ती है। तो इतनी लड़ती है, उसके साथ इतना झगड़ा करती है, इतना झगड़ा करती है कि टर गया मैल भी टर जाता है और पगड़ी भी टर जाती है, यानी मैल भी नहीं रहता और पगड़ी भी नहीं रहती। तो यहाँ बच्चों हमें पगड़ी के बारे में बताया हुआ है कि जो पगड़ी है वो इतनी मैली है तो उसको रगड़ रगड़ के वो पगड़ी फट जाती है और फटने की वजह से वो जो मालकिन है वो मालकिन झगड़ती है, लड़ती है और लड़ने की वजह से इतनी लड़ती है कि मैल और पगड़ी दोनों ही टर जाते हैं, वो दोनों ही नहीं रहते। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पगड़ी में जो बताया गया है, हमने जो उसका अभ्यास किया है वो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आगे हम टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। बच्चों आगे देखते हैं सफाई। मालकिन ने मैली पगड़ी खूब रगड़ी, तुम इन चीजों को किससे साफ करोगे? बच्चों हमें यहाँ कुछ चीजें दी है, ये चीजें कौन सी चीजें किससे साफ होती है, हम किस चीजों का इस्तेमाल करेंगे उसको साफ करने के लिए, वो हमें बताना है। हमें यहाँ बताया है कि मालकिन ने पगड़ी खूब रगड़ डाली। हमने आगे पढ़ा है कि जो मैली पगड़ी थी उसको खूब रगड़ा गया था। तो अब ये जो चीजें दी गई हैं उसको हम किससे साफ करेंगे उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। सबसे पहले कागज, अगर बच्चों हमें वैसे हम उसको यूज ही करते हैं, CW वर्क जो होता है नोटबुक में हम लिखते हैं, पेज में पेपर में लिखते हैं। तो बच्चों अगर कुछ चीज हम गलत लिखते हैं या उसको हमें साफ करना होता है तो हम कागज साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? रबर का, जिसको इंग्लिश में इरेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरेजर कहा जाता है। तो कागज को साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? रबर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? रबर। बर्तन, बच्चों हम देखते हैं कि घर में जो मम्मी है या दीदी है जो बर्तन साफ कर रहे होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं? किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चों? वेरी गुड, साबुन से धोते हैं। किससे धोते हैं? साबुन से। साबुन और पानी होता है, इसके साथ क्या होता है बच्चों? पानी। तो बर्तन को साफ करने के लिए साबुन और पानी का इस्तेमाल करते हैं। पट्टे, अगर पट्टे हैं तो पट्टे हम किससे साफ करेंगे बच्चों? पानी से। अगर सब्जी भाजी है कि जो पट्टे होते हैं जो चीज, तो उसको हम किससे साफ करते हैं बच्चों? पानी से साफ करते हैं। किससे साफ करते हैं? पानी से। जूते, अगर जूते हमारे गंदे हो गए हैं तो बच्चों हम जूतों से को साफ करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे? पालिश। किसको? उसको क्या कहते हैं? पालिश का इस्तेमाल करेंगे। हम उसके ऊपर, जूते के ऊपर कपड़ा भी लगा सकते हैं, कपड़े से भी साफ करते हैं, लेकिन जूते को अच्छा चमकाने के लिए, नया बनाने के लिए क्या किया जाता है? इसको पालिश किया जाता है। बच्चों आगे देखते हैं दांत। दांत किससे साफ करते हैं बच्चों? ब्रश से। वेरी गुड, किससे साफ करते हैं? ब्रश। लेकिन उसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों? दातुन। क्या कहा जाता है? दातुन। तो दांत किससे साफ करेंगे हम? दातुन से साफ करेंगे। तो बच्चों यहाँ हमें ये चीजें दी गई है और ये चीजों को हम किससे साफ करेंगे उसके बारे में यहाँ लिखा है। पहले फिर से हम उसको एक बार देखते हैं। कागज को किससे रफ करेंगे बच्चों? रबर से, जिसको हम इरेजर कहते हैं। बर्तन किससे साफ करेंगे? साबुन पानी से। पत्ते को हम पानी से साफ करेंगे। जूते को पॉलिश लगाएंगे और दातुन से साफ करेंगे। अब बच्चों हम गंदी या मैली चीज को हम रगड़ेंगे तो उससे क्या होता है? उसको हम साफ करेंगे, रगड़ेंगे तो उससे क्या हो जाता है? वो चीज साफ हो जाती है। लेकिन हमें इतनी रगड़नी नहीं है उसको कि वो फट जाए। तो इसी तरह यहाँ जो चीजें दी गई है तो वो रगड़ने से उनका हाल क्या क्या होता है इसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो फिर से बच्चों उसको देखते हैं। सबसे पहला है कागज। अगर बच्चों हम कागज पर बार बार रफ करते हैं, उसके ऊपर बार बार रबर से साफ करते हैं तो कागज क्या हो जाता है? फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? फट जाएगा। बर्तन, अगर बर्तन घर में है जिसमें हम खाना खाते हैं
मम्मी रसोई बनाती है तो बहुत सारे बर्तन होते हैं, तो वो बर्तन को क्या किया जाता है, साफ किया जाता है। साफ किया जाता है ना बच्चों, पानी और साबुन से उसको क्या करते हैं, रगड़ते हैं, धोते हैं, फिर उसके बाद वो बर्तन साफ हो जाते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बर्तन साफ हो जाएगा। जूते, जूते के ऊपर हम कपड़ा या पानी से अगर कुछ उसको रगड़ते हैं तो जूतों में चमक आ जाती है, जूते चमक जाते हैं। स्वेटर, स्वेटर को रगड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा, उसका जो मैल है वो निकल जाएगा और वो साफ हो जाएगा। फर्श, अगर घर की फर्श है तो उसको हम रगड़ते हैं, उसको हम साफ करते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, चमक आ जाती है। तो बच्चों यहाँ जो चीजें दी है उसको रगड़ने से क्या क्या होगा उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पगड़ी लेसन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसमें कितनी तरह की टोपियाँ हैं और कितनी पगड़ियाँ हैं वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ हमें पिक्चर दिया है, तो पिक्चर में टोपियाँ भी है और पगड़ियाँ भी। जैसे अभी हमने पढ़ा कि पगड़ी किसको कहा जाता है, कि पगड़ी को जो सिर पे बांधा जाता है उसको हम पगड़ी कहते हैं, और टोपी जिसको हम कैप कहते हैं। तो यहाँ पगड़ियाँ भी है और टोपियाँ भी हैं। तो हमें बताना है कौन सी पगड़ियाँ हैं और कौन सी टोपियाँ हैं। बच्चों पहले वाला जो पिक्चर है वो पिक्चर में क्या है, पगड़ी है। क्या है बच्चों, पगड़ी है। फिर सेकंड वाला जो पिक्चर है वो क्या है बच्चों, टोपी जिसको हम कैप कहते हैं वो है। फिर आगे जो थर्ड वाला पिक्चर है उसमें पगड़ी है। फिर पाजी ने जो पहनी हुई है वो भी पगड़ी है। तो बच्चों जो फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में 3 तरह की पगड़ियाँ है और एक टोपी है। अब सेकंड रो में देखते हैं, सेकंड रो में भी पहला वाला जो पिक्चर है उसमें पगड़ी लगाई हुई है, पगड़ी पहनी हुई है। दूसरा जो पिक्चर्स है उसमें भी बच्चों क्या है, पगड़ी लगाई हुई है। और थर्ड वाला जो पिक्चर है उसमें कैप है, टोपी है, वो टोपी का पिक्चर है। फिर आगे जो है वो क्या है बच्चों, आगे जो है वो पगड़ी है, आगे जो है वो क्या है बच्चों, पगड़ी है। तो यहाँ जो सेकंड रो में भी है उसमें भी 3 पगड़ी और एक टोपी का पिक्चर है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, लास्ट रो में जो फर्स्ट वाला पिक्चर है वो पगड़ी का पिक्चर है। तो क्या है, पगड़ी है। फिर उसके बाद टोपी है, क्या है, टोपी है। फिर और उसके बाद बच्चों क्या है, पगड़ी है, और उसके बाद भी पगड़ी है। तो बच्चों आपको समझ में आया कि पगड़ी किसे कहते हैं। जैसे हमने आगे के अभी के वीडियो में देखा कि जो पगड़ी होती है वो पगड़ी जैसा कपड़ा होता है जिसको हम ओढ़नी बोलते हैं या कपड़ा बोलते हैं, वो कपड़े से अलग अलग तरह की पगड़ियाँ बनाई जाती है और उसको सीधा सिर पर पगड़ी बनाकर लगाया जाता है, पहना जाता है। तो बच्चों यहाँ हमें ज़्यादातर जो पिक्चर है वो पिक्चर पगड़ी का लिया हुआ है। ज़्यादातर ये जितने भी सारे पिक्चर्स हैं उसमें हमें पगड़ियाँ ही ज़्यादा नज़र आ रही है। बच्चों यहाँ जो टोपी और पगड़ी दोनों में डिफरेंट है, दोनों में फ़र्क है। जो पगड़ी है वो हमें अलग दिखाई देती है और जो कैप है उसको जिसको हम पहचानते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं, पहनते हैं, तो वो भी अलग होती है। तो यहाँ जो टोपियाँ हैं और ये पगड़ियाँ भी दी गई है। ज़्यादातर यहाँ जो पिक्चर्स है, चित्र है, वो पगड़ियों का है। ज़्यादातर जो पिक्चर है वो किसका है बच्चों, पगड़ियों का पिक्चर है। ज़्यादातर पगड़ी यहाँ पगड़ियाँ दी है और टोपी का भी यहाँ पिक्चर दिया हुआ है। तो बच्चों आई होप आपको पगड़ी किसे कहते हैं और टोपी किसे कहते हैं वो समझ में आ गया होगा। जो टोपी होती है, जो कैप होती है, जो नॉर्मल होता है, जो हम यूज़ करते हैं, एवरीडे यूज होता है, जिसको हम कैप कहते हैं। और जो जेंट्स होते हैं जो अपने सिर पर
पगड़ी लगाते हैं। बच्चों क्या लगाते हैं? पगड़ी लगाते हैं। ज़्यादातर जो पंजाबी लोग होते हैं वो सिर पर पगड़ी लगाते हैं। तो आई होप बच्चों आपको ये जो पगड़ी लेसन है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।